बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट। जैसा कि बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, तो आज जस्ट दोनों को कंपेयर करना है हम लोगों ने, या इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ये दोनों है क्या चीज़। हम लोगों ने 1 बाय 1 इसको अच्छे तरीके से रीड किया है। तो सबसे पहले है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट की जस्ट सिंपल अगर डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हमें उसमें ये बताया गया था कि किसी भी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, उसको स्टेप बाय स्टेप के किस फ़्लो ऑफ लाइंस को, फ़्लो ऑफ लाइंस के हिसाब से उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है इसमें सबसे पहले। और एल्गोरिदम इसी तरीके से उसमें स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सिंपल इंग्लिश में आपको बताया गया है। अब इसको देखते हैं जी। स्टैंडर्ड फ़्लो चार्ट क्या है जी। स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज टू डिज़ाइन फ़्लो चार्ट। इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं बच्चों। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। सिंपल इंग्लिश इज़ यूज टू राइट एल्गोरिदम। और इसमें जस्ट इंग्लिश के थ्रू हम लोग इंग्लिश के थ्रू या कोई भी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं। नेक्स्ट आता है जी सेकंड, फ़्लो चार्ट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है आपको बनाने में। क्यों? इसमें आपने सिंबल्स को ड्रा करना है, फिर देन उसकी वर्किंग उसके अंदर लिखनी पड़ती है। और साथ में है एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये जस्ट किसी भी लैंग्वेज में आपने जस्ट राइट कर देना है कि ये काम इस तरीके से होना है, ये इसके बाद ये काम होना है। इट इज़ नेक्स्ट है जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। अगर आपने बना लिया है फ़्लो चार्ट तो उसमें आपने कोई चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग करना फ़्लो चार्ट में इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आपको वहाँ जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है वहाँ से सारे का सारा रेज़ करना पड़ेगा और दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, इसके साथ है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ इट इज़ ईज़ियर टू मॉडिफाई। इसमें मॉडिफाई करना चीज़ों को आसान है, जस्ट एक लाइन रेज़ करनी है और उसकी जगह पे आपने न्यू ऐड कर देनी है। फोर्थ वन है जी, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली डिस्क्राइब किया है कि ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है। और एल्गोरिदम में क्या है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि उसको किसी भी लैंग्वेज में आप स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि पहले ये काम करें फिर ये काम करें, तो वो आसानी के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ वन, इट शो द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप वेरी क्लियरली। इसमें जो फ्लो चार्ट है इसमें आप एरो लाइन का इस्तेमाल होता है, वो हमें ये गाइड करता है कि ये प्रोसेस के बाद इनपुट होगी, आउटपुट होगी, कोई भी चीज़ है वो आपको वो बताएगा कि इसके बाद ये प्रोसेस होना है। तो एल्गोरिदम में इतना क्लियरली डिफाइन नहीं होता कि इस स्टेप के बाद कौन सा है। जस्ट सिंपल हम लोगों ने उसको किसी भी लैंग्वेज में बता देते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती। आई होप सो बेटा आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पहले पढ़ लिए हैं, आज जस्ट इसका डिफरेंस देखा था। तो अगर फिर भी किसी चीज़ की ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।